ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट हाथ से निकल गई, यूबीएल, एआईसीएल, एफएनईएल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब तुम दुआ मांगते हो और देर लगती है तो समझ लो कि रब तुम्हारे लिए बेहतर वक्त लिख रहा है, क्योंकि इसकी ताखीर भी रहमत होती है। अल्लाह ताला हम सब पर यानी करम फरमाए, हमारी रोज़ियों में बरकतें वसअतें अता फरमाए, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी सारी यानी उम्मीदें थी कि मार्केट बेहतरीन परफॉर्म करेगी और मार्केट ने वैसा परफॉर्म भी किया। मार्केट आज इंट्राडे में 1181 पॉइंट 1181 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। और मार्केट में फिर हमने देखा कि मार्केट करेक्शन के साइड पर आ गई और 549 पॉइंट लो बनाने के बाद मार्केट क्लोज रही 294 नेगेटिव क्लोज रही। प्रॉफिटिंग के साथ 1,70,447 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। इंट्राडे में मार्केट ने हाई जो बनाया वो 1,71,922 का बनाया। देखिए मार्केट में प्रॉफिटिंग की वजह क्या थी या मामला क्यों हुए, आपको याद होगा कल के वीलॉग के अंदर आपको लेवल दिया गया था 1,72,100 का लेवल कि यहाँ पर सेलिंग एरिया है और प्रॉफिटिंग आ सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें रेजिस्टेंस लेवल जब करीब पहुंच जाती है कोई चीज़ तो वहां पर भी सेलिंग आती है, भले ना वहां पर कोई कितनी भी गुड न्यूज़ क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी न्यूज़ क्यों ना हो। तो मार्केट में आज यही था कि मार्केट में एक तो खबर भी अच्छी थी, काफ़ी दिनों से मार्केट आपकी परफॉर्म भी अच्छा कर रही थी और फिर चूंकि रेजिस्टेंस लेवल करीब था इसलिए मार्केट में हमने देखा कि प्रॉफिटिंग का एक समय बना हायर साइड से और मार्केट चूंकि एक हिस्टोरिकल हाई के ऊपर थी इसलिए प्रॉफिटिंग के साथ हमने मार्केट में करेक्शन देखी और 294 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा रहा 1173 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी ज़्यादा थे। कल 900 यानी 4 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे सेक्टर्स यानी कि स्टार्टिंग में परफॉर्म कर रहे थे, फिर बाद में एक एक प्रॉफिटिंग नजर आई। आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहा है, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल टॉप पे रहे। जबकि नेगेटिव साइड पे आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, फर्टिलाइजर ने परफॉर्म नहीं किया, सीमेंट ने परफॉर्म नहीं किया, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग जो मेन सेक्टर से वो परफॉर्म करते हुए नजर नहीं गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज हायर साइड से प्रॉफिटिंग का एक यानी समा रहा। ओवरऑल अगर हम देखें क्या मार्केट हाथ से निकल गई, देखिए जिस तरह मार्केट आज डाउन हुई है तो बहुत सारे ये बोले कि मार्केट हाथ से निकल गया, अब मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जाएगी और मार्केट अब गिरावट की तरफ होगी, क्योंकि अक्सर यही हो रहा है क्लाइंट के साथ कि जब हिस्टोरिकल हाई की तरफ जा रहे हैं हम, जैसे कि मिसाल है 1,70,000 या 1,71,000 के करीब पहुंच जाती है मार्केट, तो वहां से काफी इन्वेस्टर्स को डर लगना शुरू हो जाता है कि मार्केट अब किसी भी टाइम जो गिर सकती है और किसी भी टाइम मार्केट कोलैप्स कर सकती है। तो यही जो डर और खौफ होता है इसी का प्लेयर फायदा उठाते हैं और हल्की सी भी अगर डेंट लगाते हैं, जैसे परसों भी हमने देखा था कि मार्केट में हल्का सा एक यानी कि नेगेटिविटी की थी, 1,70,400 से 700 से करेक्शन दी थी और 1,68,69,000 के अराउंड। तो लोग डरना शुरू हो गए थे, इन्वेस्टर डरना शुरू हो गए थे कि अब तो मार्केट यहाँ से 4-5 हज़ार पॉइंट गिरेगी और इसके बरक्स हमने देखा कि कल भी मार्केट ने बेहतर किया और आज भी मार्केट यानी कि हायर साइड पर गई और नया हाई भी दिखाया। तो ये जब तक डर और खौफ रहेगा इन्वेस्टर्स का हायर साइड पर तो इसका प्लेयर्स फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी मंदी है या कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसे मामला है। उल्टे सीधे फैसले अगर आप करेंगे तो उसका जो फायदा होता है वो बड़े प्लेयर्स को होता है। प्लेयर्स ये मजबूर कर देते हैं आपको उल्टे सीधे फैसले करने का, क्योंकि इंडेक्स अगर हम देखें तो काफी बड़े आइटम्स ऐसे भी है जो इंडेक्स कंट्रोल भी है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो प्लस हो जाते हैं, जो इंडेक्स प्लस हो जाता है, काफी आइटम्स नेगेटिव होते हैं। तो उस वक्त भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे आइटम प्लस होते हैं जो इंडेक्स को लीड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो इंडेक्स को डाउन कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अक्सर क्लाइंट ये भी घबरा रहे होते हैं कि मेरे स्टॉक्स नहीं चल रहे और फिर उसी में गलत फैसले ले लेते हैं और इसका फायदा बड़े प्लेयर्स को पहुंच जाता है। तो याद रखें कि गलत फैसले ना करें। सेकंड नंबर पे मार्केट आपके हाथ से नहीं निकली है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिटिंग की है और दोबारा मार्केट इंशाल्लाह
रिबाउंड भी कर जाएगी, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और बहुत अच्छा यानी कि इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि मार्केट 1,65,000 से चल रही थी, इसलिए मार्केट की हाई साइड से छोटी छोटी करेक्शंस आ रही हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आज काफ़ी खबरें भी थी जिसमें देखा सॉरी, आज काफ़ी खबरें भी थी जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले खबर जो लगी वो डीएचपीएल के हवाले से कि डीएचपीएल सियान ये मर्ज हो रहे दाऊद लॉरेंसपुर के साथ, डीडब्ल्यूएल के साथ। इनके रेशो भी दिए गए, लेकिन आज डीएचपीएल का रेशो बहुत कम था, जिस वजह से डीएचपीएल का लोअर लॉक लगा, और जबकि अगर हम देखें तो दाऊद लॉरेंसपुर ऊपर का लॉक लगा। एक्सपेक्टेड है कि अगर ये जो मर्ज होंगे तो दाऊद लॉरेंसपुर मजीद यानी कि बेहतर करेगा। इसकी स्पेशल जो वीलॉग बनाए अब्दुल रहमान ने बनाए तो वो देखना ना भूलें, समीर ने बनाए तो देखना ना भूलें। इंशाल्लाह समीर उसमें गाइड भी करेंगे। तो ये मर्जर हो रहा है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। सेकेंड नंबर, पाकिस्तान का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है 40% यानी कि डाउन हुआ है, 40 पॉइंट्स डाउन हुए, ये नेगेटिव है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपये गिर गई है, जबकि इंश्योरेंस के हवाले से जो टीपीएल इंश्योरेंस है जेएस इंटरनेशनल हासिल करेगा, इसको एक्वायर करेगा, तो ये टीपीएल इंश्योरेंस के लिए अच्छी खबर है। अजरबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का मनसूबा बना रहे, ये वजीर खजाना का कहना था। नवंबर 2025 में खाद की पैदावार में सालाना 14% इजाफा हुआ है, फर्टिलाइजर के लिए अच्छा है। जबकि जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो पाक तकाफुल जो कतर का जो आईपीओ है, इसमें अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है 17-18 तारीख से, और इसमें 12.5 मिलियन शेयर्स सब्सक्राइब होंगे, जो कि आईपीओ का जो ऑफर साइज का जो होगा 25% होगा। तो ये 17-18 को ये यानी सब्सक्राइब होंगे, इसको आप भर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज थोड़ा हायर पे जाके प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें इस वक्त मार्केट को, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो आपका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $55.79 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, और 88 सेंट नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल अगर आपका जैसे 56 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो 57 से लेकर 58 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। इसके साथ अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है $16.70 माइनस है, 4,318 के पास ट्रेड कर रहा है गोल्ड, और सिल्वर जो ट्रेड कर रहा है $63.18 के पास 40 सेंट के साथ नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके जो है मजीद यानी कि अगर गोल्ड लेवल ब्रेक करेगा 4300 का तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज आप, और अगर सिल्वर 63 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर मंदी की सूरत इख्तियार करेगा। डॉलर आपकी थोड़ी गिरावट की तरफ है, मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त 660 पॉइंट ओवरसोल्ड है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, और जबकि अगर हम मंथली और ईयरली देखें तो मार्केट इस वक्त ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। तो आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी जगह बनी है तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको लेवल दिया गया था 1,71,866, ये लेवल आपको बताया गया था, और ये ग्राफ अगर आप देखें पिछली कई वीडियो के अंदर तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी था। आज मार्केट की जो सेलिंग आई लगभग इसी एरिया के करीब सेलिंग नजर आई हमें, और वहां से मार्केट ने करेक्शन ली। अगर हम देखें तो अब भी मार्केट आपके ट्रायंगल से ऊपर है, मार्केट ने कोई ट्रायंगल ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने जस्ट करेक्शन ली है, और मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि कल भी मार्केट थोड़ा सा अगर अपने आपको मजीद करेक्ट करवाती है तो 1,69,600 पे सपोर्ट अच्छी आ रही है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट उससे पहले रिबाउंड कर सकती है और बाउंस बैक कर सकती है, दोबारा टाइम करेगी 1,72,000, तो इंशाल्लाह नए हाई की तरफ भी जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि स्ट्रैटेजी ये रखें, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखें, हाई साइड पे नफा बुक करते हुए चलें। अच्छा, फर्स्ट सेलिंग एरिया जो होगा 1,71,500, और सेकंड एरिया होगा 1,72,100। अगर हम सेलिंग एरिया देखें, बाइंग एरिया देखें तो 1,69,500 और 1,68,200 ये हमारे बाइंग्स एरिया होंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक के ऊपर नज़र डालें तो यूबीएल के ऊपर अगर हम सबसे पहले नज़र डालें तो काफ़ी दिनों से यूबीएल आपका रुका हुआ था और यूबीएल स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि यूबीएल 380 स्टॉप लॉस है, और 395 से लेके 420 तक 425 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। यूबीएल एक अच्छी रैली कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम आदम जी इंश्योरेंस देखें, एआईसीएल काफ़ी टाइम से आदम जी इंश्योरेंस भी अगर हम देखें तो करेक्शन कर रहा था,
और 75-80 के अराउंड। लेकिन 80 के अराउंड अगर हम देखें तो लेवल ब्रेक हुआ है 85 के अराउंड, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 86 से लेके 96 95 तक 94 तक आदम जी इंश्योरेंस यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। एफएनएल के हवाले से अगर हम देखें तो एफएनएल के हवाले से हमने करेक्शन देखी एफएनएल के अंदर, और एफएनएल के अंदर कल स्टोरी आई थी स्प्लिट होने के हवाले से कि स्प्लिट 10 के हिसाब से स्प्लिट होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज प्रेशर नजर आया। देखिए एफएनएल अगर हम देखें तो काफी बार 25 और 24.5 और 25 का लेवल यानी देख चुका है, लेकिन 25 का लेवल ब्रेक नहीं किया, और बाहर हमने कई दफा ये बताया भी कि 25 का लेवल ब्रेक होगा तो बड़ी रैली करेगा, अदरवाइज थोड़ी करेक्शन आ सकती है। इस वक्त एफएनएल में परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्प्लिट की स्टोरी अच्छी स्टोरी है, और ये इसको बूस्ट कर सकती है और बढ़ा सकती है। एफएनएल की जो सपोर्ट है 18.50 पे सपोर्ट है, और 17 रुपए पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट सपोर्ट लेके रिबाउंड कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बाकी कमेंट्स का भी हम रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इनको तरीकेकार बताया जाएगा। मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट आज जस्ट रूटीन करेक्शन नहीं है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ऑयल सेक्टर हो गया, रिफाइनरीज हो गई, आपकी दूसरी चीजें हो गई, इनका अभी चलना बाकी है, और इंशाल्लाह मार्केट की मूव बनेगी अपसाइड की तरफ। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।